हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम डायरी। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं जाने वाली हूँ दिल्ली, और दिल्ली मैं कहाँ से और कैसे जा रही हूँ वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो यहाँ पे रियांश को दी जा रही थी क्लासेस कि उसे ट्रेन में क्या क्या करना है, और हम निकल गए थे सुबह 9 बजे। हमारी ट्रेन थी 11 बजे की, और मैं जा रही थी दुरंतो से, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस के बाद जो सेकंड नंबर सबसे बेस्ट ट्रेन कहलाती है दिल्ली के लिए, उससे। और फ़्लाइट का हमने सबसे पहले सोचा था बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ट्रेन में सबसे पहले जो मॉर्निंग में आया था वो हमें ब्रेकफास्ट आया था, और ब्रेकफास्ट में मुझे मिला था सैंडविच और कचौरी, यहाँ पे था चिवड़ा, और एक छोटी सी हमें मिली थी सोम पापड़ी और चाय। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सारी चीज़ें इस ट्रेन में मिलती है, क्योंकि हम इससे पहले इस ट्रेन में कभी ट्रैवल किए नहीं हैं। तो मैं पहली बार इस ट्रेन से जा रही थी। तो मॉर्निंग में हमें स्नैक्स में इतना दिया गया था, और इसके बाद मैं पहुंची सूरत। तो अब नीचे तो नहीं गए हम लोग ट्रेन से, लेकिन सूरत बाहर से जितना था उतना ही काफ़ी अच्छा दिख रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा उस शहर को देखने के बाद। और ये हमें सूरत पहुंचाई थी दोपहर को 12:30 बजे। तो ये ट्रेन एमपी से होते हुए जाती है दिल्ली के लिए। और इस ट्रेन की बात करूँ तो ट्रेन बहुत अच्छी थी, एंड सफाई का जो भी रहता है ना ट्रेन में, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो क्लीनिंग का ही होता है। बस इस ट्रेन में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था। शाम की मैंने चाय ली। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं घर से ही अपने लिए लंच लेकर आई थी, और रियांश के लिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मैंने यहाँ पे दोपहर का लंच नहीं लिया था, और मैंने सिर्फ शाम की चाय ली थी। तो यहाँ पे आपको सुबह एक बार ब्रेकफास्ट दिया जाता है, फिर इसके बाद चाय दी जाती है, इसके बाद आपको लंच दिया जाता है, फिर शाम को आपको एक बार यहाँ पे स्नैक्स वगैरह दिए जाते हैं, एंड इसके बाद आपको वापस से चाय मिलती है, फिर आपको यहाँ पर डिनर दिया जाता है। तो यहाँ पर डिनर में था पराठे, पनीर और सूखी सब्जी, दाल, राइस, साथ में आपको आइसक्रीम और कर्ड भी दिया जाता है। सेकेंड डे हो गया और हम पहुँच गए दिल्ली। तो ये दिल्ली का स्टेशन है, और मैं यहाँ पे एक ही दिन के लिए स्टे करने के लिए आई थी। तो मैं आई थी अपनी दादी को मिलने के लिए। यहाँ पे मेरा भैया मुझे आया पिकअप करने के लिए, और हम यहाँ से गए घर। तो इसके आगे का जो व्लॉग है मेरे घर जाने का, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी या दिखाऊंगी, क्योंकि वो है कैंट एरिया, जहाँ पे हम उसका वीडियो नहीं शेयर कर सकते, वो अलाउ नहीं करते हैं। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी और बहुत जल्द आपको शेयर करूँगी। हम निकल गए थे स्टेशन से घर के लिए, और अभी आप दिल्ली में देखो, मेरे को ना यहाँ की सबसे बेस्ट बात लगी कि यहाँ पे इतनी सारी हरियाली है। पुणे में भी है, अगर आप इस तरह के एरिया पे जाओगे, आर्मी वाला जो एरिया है, बट इतनी ज़्यादा तो मुझे नहीं दिखी, क्योंकि इससे पहले भी मैं जा चुकी हूँ वहाँ पे कैंटीन वगैरह जब मैं जाती हूँ, बट इतना ज़्यादा मुझे नहीं दिखा जितना दिल्ली में दिखा था। हम गए घर, और वापस हम दूसरे दिन निकल गए। तो ये मॉर्निंग है, और ये दिल्ली की मॉर्निंग है। एक्चुअली मैं आपको एक हॉरिबल बताती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ से सुबह सुबह निकली थी ना, तो ऑटो हमने ओला किया हुआ था, और ऑटो ओला बार बार इतना ज़्यादा पता नहीं कैसे वो रुक रहा था। और दिल्ली के केसेस सुनने के बाद ना मुझे इतना डर लग रहा था। मैं थी, भैया था, और मेरा एक और भाई था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये ऑटो वाले से या तो गाड़ी चलाते नहीं बनती है, या फिर इससे ड्राइविंग नहीं आती है, या फिर पता नहीं प्रॉब्लम क्या हो रही थी इसकी कार में। बार बार ये रुक रही थी। ऐसे तैसे करके हम बहुत मुश्किल से पहुँचे। तो जब भी आप ट्रैवल करो ना, तो अपना मैप ज़रूर स्टार्ट करके रखो, ताकि आप उसे देख सको कि आप कहाँ जा रहे हो। खासकर दिल्ली में, पुणे में कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ है मुझे। बट हम पहुँच गए थे स्टेशन कैसे तैसे करके। और ये मेरा भैया है, और ये एक और मेरा भाई है। तो अभी मैं आपको ट्रेन दिखाती हूँ। मॉर्निंग में बहुत सारे लोग थे, तो इसलिए मैंने नहीं शूट किया था ट्रेन का वीडियो। तो ये जो सीट है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और क्लीनिंग की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लीनिंग वगैरह करके यहाँ पे रखते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील हो रहा था कि मैं ट्रेन में हूँ। और यहाँ पे रियांश थोड़ा सा रो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि ये लोग जा रहे हैं, तो वो जाने का उसका मन नहीं था। मॉर्निंग के बाद यहाँ पे जब हम आए थे तो 6 बजे सुबह मॉर्निंग में ट्रेन थी ये दिल्ली से। तो मैं 4 बजे निकली थी अपने घर से, और इसके बाद हमने अपना यहाँ पे सेटअप किया, यानी कि जो बेडशीट वगैरह है वो डाली, और मैं वेट कर रही थी मेरी चाय का। और मैं वेट ही कर
रही थी कि चाय भी आ गई और साथ में ये बिस्किट भी आई थी। तो चाय के लिए वो आपको कुछ इस तरह से चाय देते हैं, इंस्टेंट वाली जो चाय होती है, और इस तरह से आपको गर्म पानी देते हैं। तो ये चाय आपको खुद बनानी पड़ती है और चाय बाय द वे एक ही बार मिलती है मॉर्निंग में, और इसके बाद आपको बोल देते हैं इवनिंग में। इसके बीच में जो चाय आती है वो आप अपने से परचेज़ कर सकते हो। तो मैंने जो जिंजर टी आपको इसके पहले दिखाई थी वो 20 रुपीज़ की आपको पड़ती है। तो उसमें सब कुछ मिला होता है, आपको पानी में सिर्फ और सिर्फ वो पाउडर डाल के और घोल लेना और पी लेना है। इसके बाद आया हमारा ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मुझे मिला था एक सैंडविच और जूस, साथ में आपको सॉस, और यहाँ पे आपको कटलेट भी दिया गया था। तो मुझे ये कटलेट तो कुछ खास लगा नहीं, मैंने टेस्ट भी नहीं किया क्योंकि मुझे देखकर ही अजीब लग रहा था, बट समझ नहीं आया कि कैसा है, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया इसे। आई डोंट नो कैसा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सैंडविच लिया था और साथ में आपको इन्होंने दिया था जूस, तो मैंने वो जूस पिया था और इसके बाद हमने खाया पिया और थोड़ा सा आराम किया। जो इसका सैंडविच था वो बहुत टेस्टी था। खाने की क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्योंकि मैंने किचन भी देखा था उनका, काफ़ी साफ़ था, क्लीन था। 1 बजे के बाद वापस से हमें यहाँ पे लंच मिला। तो मैंने लंच देखा तो पनीर कॉमन था क्योंकि कल भी पनीर मिला था रात में, और शायद मॉर्निंग में भी पनीर ही था, और रात के बाद पनीर और मॉर्निंग में फिर आपको यहाँ पे पनीर। तो राइस दाल ज़रूर चेंज हुई है, दाल और सूखी सब्ज़ी जो है वो थोड़ा सा आपको चेंज कर करके वो देते हैं। पनीर आपका जो है वो कॉमन रहता है। साथ में आपको दही भी दिया जाता है, और खाने का टेस्ट मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अमेजिंग। आप मेरे खाने को देख सकते हो कि मैं किस तरह से खा रही हूँ। मतलब वो होटल वाला फील आपको आ जाता है खाने में, उतना टच तो है ही। साथ में आपको आइसक्रीम देते हैं, और ये हो गई है शाम। अभी शाम के बजे हैं 4, और एग्जैक्ट 4:10 में आपको ये यहाँ पे शाम का स्नैक्स देते हैं। तो यहाँ पे कचौरी मिली शाम के स्नैक्स में, और इसके बाद यहाँ पे हमें दिया गया एक सैंडविच। सेम आपको स्नैक्स दिया गया था जो मुझे कल मिला था, वही स्नैक्स आपको शाम को दिया गया। तो ये सैंडविच है, सैंडविच कुछ खास नहीं था, और रात का खाना हमने खाया तो वो भी ठीक था। और ऐसे तैसे करके 2 दिन का सफ़र हमारा 3 दिन का निकला, और हम पहुँच गए वापस घर। ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, बच्चे भी आराम से खा सकते हैं यार, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। और अभी ट्रेन पहुंचाती है पौने 2 बजे रात को। तो अगर आप भी सोच रहे हो दिल्ली ट्रैवल करने का, तो ये ट्रेन बेस्ट है, दुरंतो। आप इसमें ट्रैवल कर सकते हो। ट्रेन की सर्विसेज बहुत अच्छी है, कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।